खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। हमारे बीच डॉक्टर रंजन जी हैं। रंजन जी, युवाओं में जिस तरह से जोश देखा जा रहा है और जिस तरह से तेजस्वी जी ने स्वयं आके कैंपेनिंग शुरू कर दिया है, युवाओं और जो यहाँ की आम जनता है उसमें कितना असर पड़ रहा है? देखिए, तेजस्वी जी युवाओं का धड़कन है और युवा समर्पित है तेजस्वी के लिए और युवा अपना भविष्य देख रहा है और वो भविष्य तेजस्वी के हाथ में ही युवाओं को मिलेगा। तो नीतीश कुमार ने 15 साल लॉलीपॉप दिखा करके देख लिया, अब युवा ने समझ गया कि अब कभी लॉलीपॉप से हमको मिलने वाला नहीं, हमको जब भी मिलेगा तो तेजस्वी हमारा भविष्य तय करेगा। आज टीचर के हो, शिक्षक से लेकर के हो, रोजगार हो, गांव के किसान हो, गरीब वर्ग के हो, सभी का। आप सोच सकते हैं कि जिस पार्टी का विधायक हो, जदयू का एमएलए मेवालाल चौधरी, उनकी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकी, कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई, तो आम जनता की वो सेवा क्या सुरक्षा कर सकता है? आम जनता दुखी है और त्राहिमाम है। इस जोश खरोश के साथ ऐसे समाज में, और ये जो राजद ने समता मूलक समाज में वैश्य को टिकट देकर अरुण शाह को दिया है, इसलिए संपूर्ण युवा, मैं यादव जाति से हूँ, यादव, मुस्लिम और सभी बिरादरी का युवाओं के एक साथ एक हुंकार के साथ इनको बहुत अपार मतों से जिता करके तारापुर का ये इतिहास पैदा करेगा। ये तारापुर ऐतिहासिक जगह है भी पूरे भारत में, बिहार में मुंगेर में तारापुर ऐतिहासिक जगह है और ये इतिहास बता देगा इस बार 30 तारीख को चुनाव के बाद 2 को परिणाम जब आएगा तो आप देखेंगे। क्या लगता है कि तारापुर पूरे बिहार के लिए अभी हॉट केक बना हुआ है? क्या बिहार की सत्ता को तय करने में तारापुर की अहम भूमिका रहेगी? जी, बिल्कुल ये तो एकदम 100% आप सही बोले कि ये तारापुर का चुनाव और कुशेश्वर स्थान ये सत्ता को बेदखल करने में नीतीश कुमार को बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। इससे जैसे होगा, नीतीश कुमार से जनताओं का मोह भंग हो गया है, कुछ पार्टी भी इच्छुक हैं कि उनके साथ मैं काम नहीं करना चाहता हूं और ये तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। युवाओं का जो रोजगार देने की बात किया गया है वो रोजगार मिलेगा और युवा और संपूर्ण बिहार वासियों को एक शांति का, सद्भाव का वातावरण मिलेगा। उब चुका है, एक ही चीज जैसे भोजन दाल भात खाते खाते लोग उब जाता है ना, ऐसे नीतीश कुमार से उब गया है, उनसे लोगों की अब मोह भंग हो चुकी है। लेकिन चोर दरवाजे से, बेईमान दरवाजे से गलत कर करके जो अपना सत्ता में आ गया वो बेदखल इस बार होना तय है। हम लोग पूरे मेहनत दिन रात 2 बजे रात से ही कर रहे हैं और पूरा वोट दिलाएंगे और लोगों को भी मोटिवेट करके कि भाई इस बार आप युवाओं की सरकार है, जाति पाति से ऊपर उठ करके सब युवाओं ने आरजेडी को, लालटेन छाप को चुपचाप लालटेन छाप पे वोट दे करके भारी बहुमत से जिताइए। जय राजद, जय बिहार। किन सवालों को लेकर आप लोगों की पसंद आरजेडी बनी हुई है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात बोलते हैं, ठीक है, बुढ़ा पुराना तो गया, ठीक है, अब जमाना आ गया युवा का और युवा जो है ना एक ही खोजता है, तेज बाबू, तेज रफ्तार चाहिए, समझे, डबल इंजन की सरकार अब नहीं चाहिए। बस आप इतना जान लीजिए, जहां तक ये बात पहुंच रहा है तो बोल दीजिए पूरा तारापुर विधानसभा क्षेत्र जो है ना, जितना युवा है एकदम एकजुट पे खड़ा है, एकदम सब एक हाथ पे खड़ा है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। जहां तक ये वीडियो जा रहा है एकदम जाने दीजिए, एकदम टेंशन नहीं लेना है, सारा युवा एकदम एक तरफ है, बस इतना जान लीजिए। इस बार युवा स्टैंड लिया है, ठीक है, युवा पावर और स्टूडेंट, सुनिए सर, आप भी मीडिया, स्टूडेंट पावर और युवा पावर आप भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, पूरे देश को और पूरे गवर्नमेंट को, पूरे सरकार को हिला के रख देता है, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए कि युवा जागरूक हो चुका है, बस चेंज करना है, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हमारे बीच में एक बुजुर्ग भी हैं, आप लोग की तरफ से जिस तरह से अभी तेजस्वी जी आए, युवा चेहरा है, आप लोग को तेजस्वी जी से कितना उम्मीद है? तेजस्वी सरकार चाहिए, हम लोग को यही चाहिए, तेजस्वी सरकार। क्या तेजस्वी जी काम करेंगे बिहार के विकास के दिशा में? पूरा काम करेंगे। आप लोग वोट देंगे ना? वोट देंगे, दिलाएंगे। वाह वाह। यहाँ ये कुछ और युवा हैं, क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी जी से युवाओं को? बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग युवा जो है ना हर जगह से, चाहे वो सेंट्रल से हो, स्टेट से हो, हर जगह से ठके गया है। जहाँ 2 करोड़ नौकरी की बात हुई थी नहीं मिला, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है जो 2019 में निकला है, अभी तक उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आया है।
बिहार में भी हम लोग को 19 लाख नौकरी की बात कही गई थी बिहार सरकार की तरफ से, वो भी नहीं मिला। जो एग्ज़ाम हुआ भी है उसमें पारदर्शिता नहीं है, चाहे वो बिहार दरोगा वैकेंसी ले लीजिए, बीपीएससी के ले लीजिए, यहाँ तक कि बिहार पुलिस की भी वैकेंसी जो हुई है जनवरी में हुई, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 8-9 महीना आपका लग जाता है एक रिजल्ट देने में, और उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। तो हम लोग युवा हर जगह ठगे गए हैं। इस बार तेजस्वी सरकार। तारापुर को लेकर इस बार क्या मुद्दा है जिस पर आप लोग वोट करेंगे? युवाओं का सबसे बड़ा जो बेसिक सा मुद्दा है कि यहाँ पे जो चाहिए युवाओं को रोजगार चाहिए, है ना। तेजस्वी जी जब दे रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, वो हमेशा से रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी का बात कर रहे थे 10 लाख का, ठीक है। तो इस वजह से मोदी जी भी तो पकौड़ा तलने को रोजगार ही बताते हैं। उसमें तो सर तेल महंगा कर दिया, उसमें भी 250 रुपया केजी तेल है, 250 रुपया केजी तेल है, कहाँ क्या करें? सब देखिए, सुनिए, एक जवाब। आप सर इतना घूमे हैं, आप इतना बताइए, इंजीनियर को पकौड़ा तक, MBA वाला चाय का दुकान खोल रहा है, तो आप इसी तरीके से पता कर लीजिए कि देश का हालत कहाँ जा रहा है। तो मोदी जी तो कहते हैं ये भी एक रोजगार है। अच्छा, तो ये रोजगार, तब फिर यूनिवर्सिटी बंद करवा दीजिए, पढ़ाई लिखाई सब, कॉलेज सब बंद करवा दीजिए, तब पढ़ेगा लिखेगा क्या के लिए? सबको पकौड़े तलवाइए, पकौड़ा और चाय बनाएगा, चाय और पकौड़े। प्राइवेट हो रहा है, बेसिक सा मुद्दा है कि रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी का जो बात किया था तेजस्वी यादव, वो हमेशा से कहा था कि मैं जब जीतूंगा तो ये सरकारी नौकरी दूंगा। और यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, और अब रोजगार अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एनडीए का जो मेन्यू आया था उसमें रोजगार का था, लेकिन क्या अभी तक आया? कुछ भी अमल में नहीं आया। बस युवा हम लोग तेजस्वी। आपने कहा प्राइवेटाइजेशन कितना बड़ा मुद्दा है? प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो युवाओं का ज़रूरत है, वो सरकारी जॉब की है, और सारा चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है। कहीं न कहीं प्राइवेट, और वो जो संविधान की बात जो करते हैं, संविधान में जो आरक्षण दिया गया था, प्राइवेट में तो आरक्षण खत्म हो रहा है, तो युवा बेरोजगार हो रहा है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा बेरोजगारी आ रहा है। प्राइवेट में सारा चीज़ प्राइवेट किया जा रहा है, सारा चीज़ प्राइवेट हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थितियां कोविड काल में देखी गई, क्या उसका कितना असर पड़ेगा? स्वास्थ्य का तो बहुत बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। आप लोग भी देखे होंगे, पूरा एक सेकंड, कोविड का जो आप देखे होंगे रिपोर्ट जो आया था बिहार सरकार का, उसमें क्या हुआ था? आया है 140वां रैंक पे भारत है गरीबी में। गरीबी पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है गरीबी। और सर एक चीज अभी न्यूज आया है भूखमरी का। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। भारत क्या इतना कमजोर देश है? ऐसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बोलते विश्व भिखारी बना के रख दिया है। 101 रैंक गया भुखमरी में, पाकिस्तान हमसे आगे हो गया। हमसे पाकिस्तान आगे है, हमसे छोटा सा देश बांग्लादेश, नेपाल आगे हो गया। हम लोग नेपाल हो गया। मोदी के बात पे आप बताइए, आज तक इतना 60 साल के इसमें नेपाल का दम था कि सीमा में घुसपैठ कर दे? सरकार की ढील का है कमी, तभी ना अभी सीमा में घुसा। अभी उसका विमान 400 किलोमीटर अंदर घुमा है इंडिया के। क्या बोलते हैं, जब भारत में चुनाव आते हैं उस समय घुसपैठी हो जाता है। क्या मानते हैं कि चुनाव को प्रभावित करने का ये तरीका है? इस बार हम लोग युवा जाति, घुसपैठी, धर्म, हर चीज से ऊपर उठ के वोट करेंगे। बस डेवलपमेंट, बस हम लोग डेवलप और रोजगार चाहते हैं। रोजगार हम लोग मांगते हैं, क्योंकि हर बार चुनाव के टाइम में ही देश की सीमाओं के अंदर घुसपैठी। चुनाव के टाइम बिहार की युवा ये तय कर चुकी है कि तेजस्वी तय है। इस बार तेजस्वी को लाना है, चाहे वो कुशेश्वर स्थान हो, चाहे वो तारापुर विधानसभा हो, दोनों जगह से तेजस्वी तय है इस बार। और इस बार तेजस्वी आएगा और तेजस्वी का सरकार बनेगा। महागठबंधन में तो टूट हो चुकी है, फिर कैसे तय करेंगे? महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। ये उपचुनाव है, उपचुनाव में कोई भी वोट जो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाति से कोई भी अपना जो है जितना पार्टी है वो आकर के उपचुनाव लड़ सकती है। यहाँ महागठबंधन में कोई टूट नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। लोगों से आप पूछिए, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों से पूछिए, कैंपेन कीजिए, खुद आपको पता चल जाएगा कि किसका हवा है और कौन किसको पसंद कर रहा है। तारापुर में जो है अरुण शाह का इस बार टिकट कंफर्म हुआ है, और तारापुर की जनता ने, तारापुर के युवाओं ने, तारापुर के छात्र ने, तारापुर के छात्राओं ने, जितने भी लोग हैं वो ये मन बना चुके हैं कि अरुण शाह जी को
भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजना है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर देखना है। लालू यादव। इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा रोजगार नीतीश कुमार को मिलने वाला है। वो गांधी मैदान में पकौड़ा तलते हुए नजर आएंगे। इस बार तेजस्वी तय है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। युवाओं में तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है, क्या माना जाए कि युवा इस बार तारापुर का भविष्य तय करेगी? युवा इस बार तारापुर की भविष्य तय करेगी और युवा के बल पे तेजस्वी यादव इस बार जीतेंगे। तय है कि तेजस्वी यादव जीतेंगे। वो अलग सी बात है, ईवीएम हैक हो जाए वो अलग सी बात है, समझे क्या? मगर यहाँ पे मुद्दा ये है तेजस्वी जीतेगा, ईवीएम हैक हो जाए वो अलग सी बात है, समझे क्या? दिल से निकाल नहीं सकता है, बस इतना जान लीजिए, दिल में बस गया क्या है। जब तारापुर की जनता पूरा मुस्तैद है? पूरा मुस्तैद तेजस्वी भैया जीतेगा। एज देख लीजिए, सुनिए, हम लोग ठीक है पढ़ने लिखने वाले, ठीक है, एज पढ़ लिख के जो है ना आज सर्टिफिकेट घर में रखा हुआ है, ठीक है, कोई काम में नहीं आ रहा है, दीवार में टंगा हुआ है। पास भी करके उसको 19 में शिक्षा की बहाली हुई 37,000, जिसका रिजल्ट 12 मार्च 2020 को हुआ। आज तक शिक्षक को ज्वाइन नहीं कराया। हम लोग भी उसमें स्टेट पास हैं, क्वालिफाइड हैं, लेकिन आज तक उसको ज्वाइन नहीं करा गया। इनकी नीयत में ही खोट है। इनके जो नहीं कहता था पहले खुद मोदी जी की इनके डीएनए में दोष है, सच में वो डीएनए ही खराब है। इसलिए इनकी नीति में इतनी खोट है कि इनकी मंशा ही गलत है कि बस बरगला के रखना और कुछ करना नहीं, बस यही है। युवाओं में तेजस्वी यादव को लेकर काफी उत्साह है